नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी सिंहभूम खनन टास्क फोर्स की बैठक में उठे कई मुद्दे, सारी खनन गतिविधियां नियम अनुकूल करने की दी गई हिदायत, NGT की गाइडलाइंस के पूर्णतः पालन के दिए गए निर्देश। बैठक में SP, CO, DFO व प्रदूषण विभाग के अधिकारी रहे शामिल। नदी में नहाने के दौरान सेल्फी लेना पड़ गया महंगा। बागबेड़ा बड़ौदा घाट में नदी में सेल्फी लेते समय डूबा किशोर। भाई व दोस्त के साथ नहाने गया था गोल पहाड़ी का किशोर। नदी में सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से नदी में डूबा। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाला। और परसूटी के किताटी में हुई फायरिंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। गढ़ीवान पट्टी में अड्डाबाजी का विरोध करने पर की फायरिंग। गढ़ीवान पट्टी वासी तूफान टुड्डू के गाल में लगी थी एक गोली। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उनकी गिरफ्तारी की जानकारी। बात करते हैं जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट में सेल्फी लेने के क्रम में किशोर के डूबने की। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट पर नदी में 10 दिनों के अंदर एक और दुर्घटना घट गई, जहां विक्रांत सोनी नामक 16 वर्षीय किशोर साथियों के साथ नदी में सेल्फी लेने के क्रम में डूब गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से किशोर का शव नदी से निकाल लिया गया है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बता दें कि परसूडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी निवासी 16 वर्षीय विक्रांत सोनी अपने छोटे भाई व अन्य साथियों के साथ बागबेड़ा बड़ौदा घाट पर नदी में नहाने गया था। वहां नहाने के दौरान नदी के बीच सेल्फी लेने के क्रम में पैर फिसलने से विक्रांत नदी में डूबने लगा। उसे नदी में डूबते देख उसके अन्य साथी वहां से भाग खड़े हुए। वहीं उसका छोटा भाई भी डूबने लगा, जिसे स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे बचा लिया, लेकिन विक्रांत को नहीं बचाया जा सका। बाद में इसकी सूचना दिए जाने पर वहां पहुंची बागबेड़ा पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसका शव नदी से बाहर निकलवा कर सदर अस्पताल भेजा। डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर किशोर के नदी में डूबने से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए बात करते हैं सिया द्वारा जिंको इंडिया का प्लांट आवंटन पुनः बहाल करने की मांग किए जाने की। सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सिया ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिंको इंडिया कंपनी का भूमि आवंटन जियाड़ा द्वारा रद्द किए जाने का विरोध किया है। सिया के पदाधिकारियों ने बुधवार को जियाड़ा के क्षेत्रीय निदेशक से मुलाकात कर इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपते हुए अपना विरोध प्रकट किया। बता दें कि मानगो के ओल्ड पुरुलिया रोड में 13 नंबर रोड के पास एक व्यक्ति अपनी स्कूटी खड़ी कर किसी काम से पास में गया था। इसी बीच एक युवक उनकी स्कूटी का लॉक तोड़कर उसे लेकर भागने लगा, लेकिन स्कूटी मालिक की नजर उस पर पड़ गई। स्कूटी मालिक ने स्थानीय लोगों की मदद से चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया एवं उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में लोगों ने चोर की सूचना पाकर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस फिलहाल उसे थाना ले जाकर पूछताछ कर रही है। चलिए बात करते हैं कीताड़ी गढ़ीवान पट्टी में फायरिंग के 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी की। जमशेदपुर पुलिस ने परसौली थाना क्षेत्र के कीताड़ी गढ़ीवान पट्टी में विगत 4 जुलाई को हुई गोलीबारी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ाए तीनों अपराधियों ने गढ़ीवान पट्टी निवासी तूफान टुडू नामक व्यक्ति पर 4 राउंड फायरिंग की थी, जिनमें से एक गोली उसके गाल को छूती हुई निकल गई थी। बताते चले कि कीताड़ी गढ़ीवान पट्टी में आपराधिक प्रवृत्ति के 3 युवक मोहम्मद शहनवाज उर्फ सोनू गांजा, अली अकबर उर्फ लल्ला एवं बंटी चौधरी उर्फ हवा गरम वहीं के रहने वाले तूफान टुड्डू के घर के पास अड्डाबाजी कर रहे थे। तूफान ने उसका विरोध किया तो तीनों ने उस पर 4 राउंड फायरिंग की, जिनमें से एक गोली तूफान के गाल को छूते हुए निकल गई। तूफान द्वारा इस संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने पर पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर M तमिलवणन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पकड़ाए तीनों युवक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है तथा तीनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। परसूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत परसों यानी 4 जुलाई को एक फायरिंग का घटना कारित हुई थी, जिसमें तूफान टुडू नामक व्यक्ति का गाल पे उनको गोली लगा था। उनके द्वारा कांड दर्ज किया गया 3 अपराधियों के खिलाफ में मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सोनू गांजा और अली अकबर उर्फ लल्ला और बंटी चौधरी उर्फ हवा गरम। और ये तीनों व्यक्ति के ऊपर नेम्ड FIR हुआ था और तुरंत इसमें एक विशेष टीम गठन किया गया था सिटी SP के निर्देशानुसार, और थाना प्रभारी एवं थाना के पदाधिकारी लोग मिलकर तुरंत कार्रवाई करते हुए ये तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और घटनास्थल से हम लोगों के खोखा भी बरामद हुआ था और तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं अभी इन लोगों को पूर्व इतिहास भी रहा है
जैसे मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सोनू गांजा का पूर्व से 3 केस में वांछित है। जैसे 3 केस दर्ज हुआ है, जैसे बंगाल जुआ अधिनियम के मुताबिक एक केस और 307 और NDPS एक्ट का। अली अकबर उर्फ लल्ला के खिलाफ जो है 1 कांड पूर्व से पंजीकृत है। और तीसरे जो अक्यूज है बंडी चौधरी उर्फ हवाग्राम, इनके खिलाफ में कुल 4 307 का केस है, यानी जो है आम साक्ष्य केसेस में पंजीकृत है। पूर्व भी लोग न्यायिक हिरासत जा चुके हैं। और घटना का सारांश ये है कि जो कंप्लेनेंट है तूफान टुडू, उनके घर पे जाके ये लोग वहाँ पर अड्डाबाजी करने के खिलाफ में उन्होंने विरोध किया, तो जिसके कारण ये लोग उस दिन नशा के हालत में तीनों बाइक लेके जाके वहाँ पर उनके खिलाफ में गोली चलाया। उसमें कुल 4 गोलियाँ चलाने की बात हुई, उसमें से 1 इनको गाल में लगा, बाकी 3 जो हवाई फैली हुई उसमें से 1 हम लोगों को का भी बरामद हुआ है। और ये तीनों से बारी बारी पूछताछ पे ये लोग अपना स्वकरार की बयान में घटना के बारे में एक्सेप्ट भी किया है, और हम लोग इसमें और तथ्य देने में अनुसंधान कर रहे हैं। बात करते हैं चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम खनन ट्रांसफोर्स की आयोजित बैठक की। पश्चिमी सिंहभूम जिला खनन ट्रांसफोर्स की आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित ट्रांसफोर्स की बैठक में एनजीटी के दिशा निर्देशों के पूरी तरह पालन की स्थिति की समीक्षा की गई। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें एसपी आशुतोष शेखर, जिले के सभी सीओ एवं डीएफओ एवं प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में जिले में चल रहे खनन कार्यों को एनजीटी की गाइडलाइंस के तहत ही चलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अभी एनजीटी का आदेश चल रहा है, जिसके तहत जिले में आगामी 15 अक्टूबर तक कहीं से भी बालू का उत्खनन वर्जित है। इसके अतिरिक्त जिले के अंतर्गत सारी खनन गतिविधियां ढक कर ही किए जाने, जिले में स्थापित सभी चेक पोस्टों से अवैध खनिजों की आवाजाही पूरी तरह बंद करने एवं सभी स्टॉकिस्टों को अपनी अर्हता के अनुरूप ही कार्य करने की अनुमति दी जानी है। उन्होंने बताया कि बैठक में जिले की सारी खनन गतिविधियां एनजीटी के दिशा निर्देशों के तहत ही संचालित करना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आज एसपी साहब और साथ ही साथ डीएफओस और उनके साथ सभी सीओज और प्रदूषण से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। जिला खनन टास्क फोर्स में हम लोग का अभी एनजीटी का ऑर्डर चल रहा है और वो 15 अक्टूबर तक वो लागू रहेगा, जिसके तहत कहीं पर भी अवैध बालू खनन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ इस चीज़ का भी निर्देश दिया गया है कि हमारी सभी चेक पोस्ट जो भी बनी हुई है उसको प्रॉपर्ली इंश्योर करना है कि कोई भी अवैध उत्खनन के मामले ना आए, और डीटीओ और प्रदूषण से संबंधित मामले जिसमें सभी माइनिंग संबंधित एक्टिविटीज़ जो है वो ढककर ही की जानी है, उसको खुले में उसमें प्रदूषण नहीं फैलाना है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो भी स्टॉकिस्ट है उनको जो भी उनकी अर्हता है उसी के अनुसार कार्य करना है। इस संबंध में कड़े निर्देश दिए। आइए बात करते हैं सिया द्वारा जिंको इंडिया का प्लांट आवंटन पुनः बहाल करने की मांग किए जाने की। सिंहभूम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सिया ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिंको इंडिया कंपनी का भूमि आवंटन जियाडा द्वारा रद्द किए जाने का विरोध किया है। सिया के पदाधिकारियों ने बुधवार को जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक से मुलाकात कर इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपते हुए अपना विरोध प्रकट किया। बताते चले कि आदित्यपुर स्थित जिंको इंडिया कंपनी इन दिनों पार्टनरशिप विवाद में फंसी हुई है। जियाडा ने हाईकोर्ट के निर्देश पर कंपनी के दावेदारों का पक्ष सुनने के क्रम में टर्म ऑफ कंडीशन का उल्लंघन पाते हुए कंपनी को प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया है। सिया के पदाधिकारियों ने इसे गलत बताते हुए भूमि आवंटन पुनः बहाल करने की मांग के साथ बुधवार को जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्रीय निदेशक को एक ज्ञापन सौंपकर कंपनी के प्लॉट का आवंटन पुनः बहाल करने की मांग की। हालांकि क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने सिया अध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में गैर प्रतिनिधि मंडल को स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नियम अनुसार प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहे तो इसके खिलाफ उद्योग सचिव के यहाँ अपील कर सकते हैं। सिया अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, महासचिव उदय सिंह व कोष अध्यक्ष आशीष घोष ने बताया कि महिला उद्यमी सिद्धि सिंह ने आशा अग्रवाल नामक महिला उद्यमी से कंपनी खरीदी है। उसके बाद कंपनी को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर पंजाब नेशनल बैंक से 4 करोड़ रुपए का ऋण भी लिया। जियाडा अब यह आवंटन कैसे रद्द कर रहा है? उन्होंने बताया कि वे लोग क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं और अब उद्योग सचिव के पास अपील करेंगे। इंडिया के नाम से एक कंपनी है, उस कंपनी का जो है प्लॉट को आइडा के द्वारा कैंसिल किया गया है।
तो हम लोग माननीय प्रेम रंजन जी से, आदरणीय प्रेम रंजन जी से मिल करके उन चिम्बू इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है ये उनसे आकर के पूछा कि भाई आखिर क्या ग्राउंड है, किस ग्राउंड पर आपने इनका ये किया। लैंड लेवी दे ही रहा है, स्ट्रीट लाइट दे ही रहा है, लैंड रेंट दे ही रहा है, बैंक में जो इनका घर भी मॉर्गेज है, बैंक भी आपको चिट्ठी दिया है, सारा चीज़ है। आप ही ने, हाईकोर्ट का भी आदेश था, तब आपने बिजली दिया और ये प्लांट इतने दिन से चल रहा था। तो आखिर ऐसा कौन सा बात हो गया कि जिसके कारण से आपने इनका प्लॉट को कैंसिल किया। और अब इसी के लिए हम लोगों ने अभी चिम्बू इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है इनको आज ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम लोग जो है, हम लोगों की उद्योग सचिव है वंदना मैम, हम लोग उनके पास जाएंगे और जा कर के इस बात को वहाँ रखेंगे कि इस तरह का बात है कि आखिर क्या रीज़न है कि ये इस तरह का काम हो रहा है। और इसका जो है चिम्बू इंडस्ट्री एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। और प्रेम रंजन सर ने कहा कि देखिए हम लोगों ने जांच किया तो आप, उनका ये कहना है कि कोई आपका लूकस स्टैंडर्स नहीं है, मैंने स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने जांच किया तो उसका कोई भी रिपोर्ट वहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। वो जांच का कोई रिपोर्ट तो नहीं है। और 2 साल से वो खुद इस चीज़, इस पूरे प्लांट का टोटल नो हाउ वो जानते हैं। इसका हियरिंग भी उन्होंने करा है 2 साल से। उसके बाद इस प्लॉट को कैंसिल करना, ये कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग्स अच्छा नहीं है। तो हम लोग चिम्बू इंडस्ट्री एसोसिएशन ये मांग करती है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हम लोग का गार्जियन किसी तरह से जो है इंजीनियरिंग करा करके और इस लायक बनाया कि हम लोग जो है बैंक से लोन लेकर के आज उद्योग लगाए यहाँ पे। और जब लोन लेकर के उस लोन को रीपे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, और उस बीच में अगर आप प्लॉट को कैंसिल कर देते हैं तो फिर वो आदमी कहाँ जाएगा। तो ये बात है। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के हम लोग वंदना डाडेल मैडम के पास जाएंगे और जो है इसका अपना हम लोग जो है वहाँ पे आपत्ति दर्ज कराएंगे। चलिए बात करते हैं जमशेदपुर के डिमना चौक में बस के धक्के से 2 युवकों के जख्मी होने की। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक के पास किसी तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर 2 युवक जख्मी हो गए। दोनों युवक पुरुलिया के रहने वाले हैं जो काम करने के लिए जमशेदपुर आ रहे थे, तभी बस ने उन्हें चपेट में ले लिया। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 2 युवक एसके कलीम एवं एसके सोनू पुरुलिया से काम करने जमशेदपुर आ रहे थे। इसी दौरान डिमना चौक के पास दोनों किसी तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। घायल युवकों को पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां एसके सोनू की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार एसके कलीम व एसके सोनू दोनों रिश्तेदार हैं एवं दोनों काम करने के लिए जमशेदपुर आए थे। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें धक्का मारने वाली बस की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दुर्घटना में जख्मी एसके कलीम ने बताया कि दोनों काम करने के लिए जमशेदपुर पहुंचे थे, लेकिन इसके पूर्व ही डिमना चौक पर तेज रफ्तार बस उन्हें धक्का मारते हुए भाग गई। डिमना चौक में थे तो एक पब्लिक आया, बोला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ चल जाइए देखिए। तो हमसे आगे पहले थाना वाला जीप चला गया था, थाना वाला इलाज के टिप्पो से भेजा था। हम लोग यहाँ बोले पकड़ने चला गया बस मोटरसाइकिल, और क्या बोलते हम लोग देखिए सीरियस है, क्या बोलते उसका शायद नाम होगा सुनू, इसके सुनू, पिताजी का नाम है साहिब, दूसरा का नाम है कलीम। हम लोग को बोला कि बंगाल बड़ा बाजार पटमदा साइड, कम से कम यहाँ से 40 किलोमीटर। हम लोग क्लियर नहीं है, लेकिन बस मारा है स्कूल। हम लोग साइड में खड़ा था, बस वाला मार दिया। कहाँ पर खड़ा था? एमजीएम थाना के सामने। तो अच्छा, क्या कर रहे थे वहाँ खड़ा? हेलमेट मतलब ये कर रहा था। बात करते हैं जमशेदपुर भाजपा द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने की। जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। साक्षी स्थित जिला भाजपा कार्यालय में बुधवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में आयोजित जयंती समारोह में सांसद विद्युत वरण महतो के साथ प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी, देवेंद्र सिंह सहित पार्टी के अन्य नेता कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर बोलते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही सबसे पहले एकीकृत भारत वर्ष के निर्माण की बात करते हुए पूरे देश में एक निशान
एक विधान और एक प्रधान की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट पूरा देश तरक्की के राह पर आगे बढ़ रहा है। श्री महतो ने कहा कि उसी सोच को अपनाकर भारत उन्नति के साथ एकात्मता की ऊंचाई हासिल करेगा। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर हमारे अति लोकप्रिय कर्मठ और जुझारू जिला अध्यक्ष के कार्यालय में हम लोग जयंती मना रहे हैं। इससे प्रेस पर उपस्थित है हमारे जिला के अध्यक्ष गुंजन यादव जी, प्रदेश के पुलिस प्रवक्ता बारागुड़ा के विधायक सरेंगी जी, हमारे मंत्री लिसा मिश्रा जी। आज देश के महान पुरुष जो हम लोग का खास करके जनसंघ की जिन्होंने संस्थापक रह चुके हैं और जिन्होंने एक ही राष्ट्र का निर्माण का परिकल्पना की थी। आप सभी को, हम सभी को पता है, इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक एक ही राष्ट्र का उन्होंने आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान इस देश में चाहिए। सभी को पता है कि कश्मीर दूसरा देश जैसा वातावरण करता था, उनका झंडा अलग था, उस भारत के संविधान से अलग काम करता था, जबकि भारत के अंदर में रहता। इन्होंने सबसे पहले उन्होंने प्रतिवाद किया। आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारे आज जो उनके दिए हुए रास्ते पर, जनसंघ के दिए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और ऐसे महान पुरुष के चलते आज हम लोग महाराष्ट्र का जो बेहतर ढंग से चलाने का जो बीड़ा लिया, उनके बाद जनसंघ में हमारे अंत्योदय के जिन्होंने इशारा की, अंत्योदय के जिन्होंने नारा दिया, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय का नारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश के समझ रखा कि जिस दिन अंतिम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता तब तक आज आजाद हिंदुस्तान में सही पैमाने पर लोगों की अपना अधिकार से वंचित रह जाए। अब उसी के तहत आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी न आपका व्यवहार में न कि दलगत से ऊपर उठकर वैसे लोगों को जिम्मेवारी दे रहे हैं। पहले तो अंत्योदय का जो पाठ उन्होंने पूरा देश। आइए बात करते हैं बकरी ईद को लेकर जमशेदपुर में सजे बकरा बाजारों की। कुर्बानी के पर्व बकरी ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जमशेदपुर में बस इस अवसर पर कुर्बानी के लिए बकरों के बाजार भी सजने लगे हैं। शहर व आसपास के बाजारों में सामान्य से लेकर खास किस्म के बकरे भी पहुंच गए हैं। जमशेदपुर के बकरा बाजार में 1,20,000 रुपए मूल्य का एक बकरा भी बिक्री के लिए लाया गया है। इस वर्ष आगामी 10 जुलाई को बकरीद है। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। जमशेदपुर एवं उसके आसपास के बाजारों में बकरों का बाजार सजने लगा है, जहां लोग कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद करने पहुंच रहे हैं। वैसे इस वर्ष बकरों के भाव आसमान पर है। शहर में कई जगह बकरा बाजार लगाए जा रहे हैं, जिनमें साक्षी आमबगान, एमजीएम अस्पताल के पास मानगो, ओल्ड पुरुलिया रोड, बिष्टुपुर के धातकी डे एवं जुगसलाई में विक्रेता बकरे लेकर पहुंच गए हैं। बाजारों में सामान्य से लेकर एक से बढ़कर एक बड़े और कीमती बकरे बिक रहे हैं। बाजार में इस बार 1,20,000 रुपये मूल्य तक का बकरा भी देखने को मिला। बकरे खरीदने के लिए बाजारों में खरीदार भी उमड़ने लगे हैं। हालांकि बकरों की कीमत सामान्य खरीदारों की जेब पर भारी पड़ रही है। बाजार में सबसे कीमती 1,20,000 रुपये का बकरा लेकर पहुंचे सरफराज ने बताया कि उसने अपने बकरे का नाम रखा है अजमल यानी सुंदर। सरफराज ने बताया कि यह बारबरा ब्रीड का बकरा है, जिसकी लंबाई अधिक होती है और जो बहुत सुंदर होता है। सरफराज ने बताया कि अजमल की 90,000 रुपये तक बोली लग चुकी है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बेचा है। इसको टेडी भी बोलते हैं, टेडी बारबरा ब्रीड में आता है ये, और ये अभी आज के डेट में करीब करीब 90-95 किलो में है लाइव वेट में, और इसका दाम 1,25,000 रुपये। खासियत है कि ये ब्रीड
इसका हाइट कम होता है लेकिन लेंथ बहुत होता है और वेट बहुत करता है और बहुत खूबसूरत ब्रीड है। अच्छा। और हम लोग इसको खिलाई पिलाई में बिल्कुल जो कि चना गेहूँ मकई यही सब खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, घी पिलाते हैं ठंडे में। इसको हम लोग लाए हैं, राजस्थान का बॉर्डर है, हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर श्री गंगानगर, वहाँ से लाए हैं जी। मार्केट में तो 90,000 रुपये इसका लग चुका है लेकिन हम नहीं फिक्स रेट नहीं है। हम 1,10 तक छोड़ देंगे, 1,25 बोल रहे हैं, 1,10 तक छोड़ देंगे क्योंकि ये चीज़ मार्केट में किसी के पास नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है, आप पूरा मार्केट घूम के देखिएगा। इसका नाम अजमल है। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।